एक लड़के को फांसी की सजा होने वाली थी। जज साहब कहते हैं, उस लड़के से क्या तुम अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए कोई भी अर्जी पेश कर सकते हो, या तुम्हें मौका दिया जाता है आखिरी बार, अगर मैं फैसला सुना दूंगा तुम्हें फांसी का, फिर उस पर सिग्नेचर तमाम बड़े अधिकारियों का हो जाएगा, राष्ट्रपति का हो जाएगा और तुम्हें फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता। यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। मेरे दोस्तों, यह शब्द सुन करके वह लड़का कहता है कि मुझे 3 घंटे का वक्त चाहिए और मैं 3 घंटे तक अपनी तलाकशुदा पत्नी से बात करना चाहता हूँ। मेरी तलाकशुदा पत्नी एक कोर्ट में जज है। वह कहता है कि जज साहब, मुझे मेरी तलाकशुदा पत्नी से मिला दीजिए, मैं बात करना चाहता हूँ। जज साहब यह सुन करके उनके होश खड़े हो जाते हैं। वे सोचते हैं, क्या यह लड़का बच सकता है? यह अपनी तलाकशुदा पत्नी से बात करना चाहता है, क्या वो इसे बचा सकती है? दोस्तों, बात होती है, फिर जज साहब फैसला सुनाते हैं कि इस लड़के को इसकी तलाकशुदा पत्नी से बात कराया जाए, मिलाया जाए और 3 घंटे का वक्त दिया जाए। इसके बाद दोस्तों, जब उसकी तलाकशुदा पत्नी इससे मिलती है तो क्या वह इसे बचा सकती है फांसी होने से? आगे कहानी में क्या होने वाला है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है और समय निकालकर आप 10 मिनट इस कहानी को जरूर सुने। मेरे दोस्तों, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। मेरे दोस्तों, ये सच्ची कहानी राजस्थान का है। वहां का रहने वाला राजू नाम का एक लड़का होता है जो बहुत ही अमीर घर का था। उसके घर में कई लोग सरकारी नौकरी करते थे और एक वकील भी थे, इसलिए यह लड़का भी पढ़ लिख करके वकील बनना चाहता था। इसकी शादी एक लड़की से होती है, जिस लड़की का नाम सुधा होता है। सुधा के पिताजी जज थे और सुधा भी तैयारी करती थी जज बनने के लिए। मेरे दोस्तों, जब वह लॉ की डिग्री फाइनल करती है तो उसी वक्त उसकी शादी राजू से हो जाती है। शादी होने के बाद एक नई नवेली दुल्हन बनकर सुधा राजू के घर जाती है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। मेरे दोस्तों, जिंदगी बहुत अच्छे से कट रहा था। जो उसका हस्बैंड है राजू, वह भी वकील की तैयारी करता था और यह जज की तैयारी करते थे। लेकिन जैसे 3-4 महीने बीत जाते हैं, वैसे ही जो राजू है वह गलत लोगों के साथ संगत पड़ जाता है उसका, और वह दारू पीने लगता है। एक अय्याश टाइप का लड़का हो जाता है। दारू पीना और जुआ खेलना, वह अन्य जगहों पे जाकर घूमता था और जुआ खेलता था, दारू पीता था। डेली दोस्तों वो दारू पीकर घर पे आता था और अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता था। इस तरह से उनकी जिंदगी बहुत ही अब खराब बीतने लगा। दोनों में तालमेल नहीं बैठता था। पत्नी कई बार समझाने की कोशिश की कि आप दारू छोड़ दीजिए, जुआ खेलना बंद कर दीजिए, इससे हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों राजू नहीं मानता है। एक दिन उसके साथ एक घटना घटित हो जाता है। एक होटल में राजू जाता है और उस होटल में उसका एक दोस्त आता है अपने एक दुश्मन को लेकर के एक साजिश के तहत, और वहाँ पे आपस में बातचीत होता है और उसका जो दोस्त है अपने दुश्मन को बंदूक निकालकर उसको जान से मार देता है और वह बंदूक राजू को थमा देता है और यहाँ से फरार हो जाता है। पुलिस मौके पर आती है और उस बंदूक पे फिंगर इसे राजू का मिलता है। राजू काफ़ी नशे में था, इसलिए वो समझ नहीं पाता है और बंदूक को अपने हाथ में ले लेता है और वो पकड़ा जाता है। इस जुर्म में वह जेल के अंदर चला जाता है। जेल में कई सालों तक रहता है इस मर्डर के केस में, और कई सालों के बाद जब वो अपने घर पर आता है तो उसकी पत्नी कहती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले ही समझाया था कि आप गलत लोगों के साथ मत घूमिए, क्योंकि एक दिन आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, जब वो जेल से बाहर आता है उसके बाद भी वह अपने आप को नहीं सुधारता है।
वो पहले जैसा ही फिर दारू पीने लगता है और इधर उधर लोगों के साथ घूमता है, अय्याशी करता है और रात में डेली दारू पीकर आता है। एक दिन पति और पत्नी में दोनों में लड़ाई होते हैं। लड़ाई होने के बाद आपस में एक दूसरे को दोनों लोग मारने लगते हैं। इस वजह से बवाल बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके बाद दोस्तों अगले दिन उसकी पत्नी सुधा अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद अपने घर वालों को सारी बात बताती है और उन दोनों के बीच तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद दोस्तों दोनों अपना अपना जिंदगी अलग अलग रास्ते से काटने लगते हैं। इधर सुधा ला तो फाइनल कर चुकी थी और फिर से वह पढ़ाई पूरा करने लगती है और जज की तैयारी करने लगती है। मेरे दोस्तों इधर जो राजू है वह अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर लेता है। दारू पीता है, जुआ खेलता है, इस तरह से पूरा बर्बाद कर लेता है अपने आप को। और एक दिन फिर उसके साथ घटना घटित होती है। दोस्तों उसका एक दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता है और यह उसको लेकर एक दूसरे स्थान पर लोग जाते हैं घूमने। वहाँ पे जाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है उसका दोस्त और किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है और उस लड़की को जान से मारने लगता है। एक राड उसके प्राइवेट पार्ट में डालकर उसको जख्मी कर देता है, उसकी जान ले लेता है। और उस वक्त जो इसका दोस्त राजू है वो भी मौजूद था। लेकिन दोस्तों वह लड़का उसकी जान लेकर वहाँ से फरार हो जाता है और मौके से पकड़ा जाता है राजू, क्योंकि गाड़ी राजू की थी। राजू को फिर से जेल के अंदर डाल दिया जाता है एक लड़की की हत्या के जुर्म में। उस लड़की का पोस्टमार्टम किया जाता है। प्राइवेट पार्ट में काफ़ी जख्मी पाया जाता है। कोई राड द्वारा उसको जख्मी कर दिया जाता है, वो मर गई थी। इस वजह से उसको जेल के अंदर डालकर और उसका एक दिन कोर्ट में फैसला आता है कि उसको फांसी की सज़ा होने वाली थी। फिर दोस्तों कहा जाता है कि जब एक व्यक्ति को किसी मर्डर के केस में जेल में डाल दिया जाता है और पुनः दोबारा जब उसको किसी के मर्डर केस में आता है तो उसको फांसी की सज़ा मिलना तय हो जाता है। जब कोर्ट में फैसला होने वाला था तो उसी वक्त जज साहब कहते हैं राजू से कि आखिरी बार तुम्हें मौका दिया जाता है, क्या तुम अपने आप को बचाने के लिए, सही साबित करने के लिए कोई अर्जी दायर कर सकते हो, कोई सबूत पेश कर सकते हो? तब राजू कहता है जज साहब मुझे 3 घंटे का वक्त चाहिए और उस 3 घंटे में मैं अपनी तलाकशुदा पत्नी से मिलना चाहता हूँ। दोस्तों इधर जो उसकी तलाकशुदा पत्नी सुधा थी वह जज बन चुकी थी पढ़ लिख कर। तो इस वजह से वह अपनी तलाकशुदा पत्नी से मिलने की बात करता है और सोचता है शायद मेरी तलाकशुदा पत्नी मुझे बचा ले। दोस्तों जज साहब अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि राजू को इसकी तलाकशुदा पत्नी से मिलाया जाए और 3 घंटे का वक्त दिया जाए। कोर्ट के फैसले के अनुसार राजू को तलाकशुदा पत्नी से मिलाया जाता है और तलाकशुदा पत्नी जब उससे मिलने के लिए आती है तो राजू हाथ जोड़ लेता है, लगता है रोने। कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की। काश मैं तुम्हारी बात मान लिया होता तो मैं आज इस जेल में नहीं होता। दोस्तों उसकी तलाकशुदा पत्नी कहती है तुम मुझसे मिलकर क्या कहना चाहते हो, यह बात बताओ। दोस्तों राजू कहता है कि मैं पहले केस में जब जेल में गया था, जब तुम हमारी पत्नी थी, हम दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ था, तो उस समय भी मैं निर्दोष था। मेरा दोस्त अपने दुश्मन को गोली मारकर बंदूक मुझे दे दिया था और मेरे हाथ का फिंगर उस बंदूक पे चला गया था, जिस वजह से मैं पकड़ा गया था। और इस बार भी मैंने उस लड़की का हत्या नहीं किया है, मेरा दोस्त ने ऐसा किया और मैं मौके पर पकड़ा गया। मेरी गाड़ी थी और लोग मुझे जेल में डाल दिए और आज मुझे फांसी की सज़ा होने वाली है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ तुम मुझे बचा लो और मैं तुम्हारा बहुत ही आभार व्यक्त करूँगा। जो हुआ पीछे उसे भूल जाओ, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे बचा लो। मेरे पास उन सभी दोस्तों का नंबर है, तुम किसी भी तरह से उस नंबर के ज़रिए कोई भी सबूत इकट्ठा करके तुम मुझे बचा लो। दोस्तों ये बात जब सुनती है उसकी तलाकशुदा पत्नी तो उसको दया आ जाती है। चूँकि वह जज थी,
वो पिघल जाती है और वह नंबर लेती है। उस नंबर के जरिए दोस्तों कई लोगों को गिरफ्त में लिया जाता है और पूछताछ करने के बाद मालूम चलता है कि जो राजू है वो निर्दोष था और उसके 4 दोस्त पकड़े जाते हैं उस नंबर के जरिए और चारों कबूल करते हैं कि हम लोगों ने एक प्लान के अंतर्गत उस लड़की की हत्या करने की साजिश बनाई थी और हम लोगों ने हत्या किया था। लेकिन राजू का इसमें कोई रोल नहीं है, राजू एक निर्दोष है। दोस्तों यह कोर्ट में सबूत के तौर पर इकट्ठा करके और जो उसकी तलाकशुदा पत्नी सुधा जाती है और वहाँ पे यह जज के सामने अपनी बातों को पेश करती है और प्रूफ हो जाता है कि राजू एक निर्दोष है। दोस्तों राजू को छोड़ दिया जाता है, उसको फांसी की सज़ा नहीं होती है। अगले दिन दोस्तों राजू बहुत खुश होता है और वह अपनी तलाकशुदा पत्नी के पास जाता है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, मैडम मैंने आपके साथ बहुत बड़ी गलती की, लेकिन आपने जो मेरे ऊपर एहसान किया है उस एहसान को ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। इस तरह से दोस्तों राजू को फांसी होने से वह तलाकशुदा पत्नी बचा लेती है। मेरे दोस्तों यह रही कहानी। यह कहानी आपको कैसा लगा? थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और एक क्वेश्चन है दोस्तों आपसे कि तलाकशुदा पत्नी जो सुधा है वह जो काम किया क्या सही किया या गलत किया? अपने तलाकशुदा पति को बचाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।